ओके कल हमने पढ़ा था हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे कि जो रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे आएंगे उसी एंगल से उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक सेकंड आता है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट कम्स अलोंग विद नॉर्मल, कि अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल पर ही आ जाए तो उसमें क्या होगा। तो बेसिकली जो एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे आती तो एज इट इज अपने पाथ पर वापस चली जाएगी, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी बैक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है इस केस में 0, और जैसे आ रही है वैसे ही लाइट रे चली जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास में, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो बीम कैसा होगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा, लाइक ऐसे देखो। ये रे ऑफ लाइट आ रहे हैं पैरेलल और इनके रिफ्लेक्शन के बाद भी ऑलमोस्ट पैरेलल है, थोड़ा सा उसमें आ जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट रेस कैसे रहेंगे हमारे, ये पैरेलल रहेंगे, मतलब कि लाइट और लाइट रेस इंसिडेंट भी पैरेलल होंगे और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड आता है हमारे पास में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो आएंगे वो पैरेलल आएंगे लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, मतलब वो कहीं पर भी मूव कर जाएंगे। अब आता है रीजन हमारे पास में कि रेगुलर था, रेगुलर में क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, सारे लाइट रेस कैसे आए थे, पैरेलल आ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन के बाद तो पैरेलल क्यों गए, वो पैरेलल इसलिए गए क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, एक स्मूथ सरफेस से हुआ। स्मूथ सरफेस इन द सेंस मतलब कि वहां पे वो पूरा सरफेस स्मूथ है और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सबका वो एक ही पॉइंट से हो रहा है, एक ही लेवल से हो रहा है वहां पर। तो क्या होगा, सब एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट इन केस हमारा आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है कि सरफेस जो है हमारा पूरा स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं, तो वहां पे जो रे ऑफ लाइट आएंगे पैरेलल वो रिफ्लेक्शन के बाद रैंडमली अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, क्योंकि कुछ का रिफ्लेक्शन पहले होगा कुछ का बाद में होगा। लाइक ये देख सकते हो, उसमें एक इस टाइप से, ये देखो हमारे पास मान लिया रफ सरफेस है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ इसमें बल्जिंग इन सरफेस है, कुछ बल्जिंग आउट है, यहाँ पे कुछ थोड़ा अंदर है कुछ थोड़ा बाहर है, तो अलग अलग टाइम पे रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे तो अलग अलग टाइम पे रिफ्लेक्शन होगा तो अलग अलग जगह पे जाएगा। एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास में वॉल है, वो इरेगुलर है, मतलब कुछ उसके पार्ट इसमें ब्रिक्स आगे हैं कुछ पीछे हैं। वहां पे हमने बहुत सारे बॉल्स को इंसिडेंट कराया, जब उन बॉल्स को हमने वहां पर इंसिडेंट कराया तो जब वो वापस आएंगे तो अलग अलग डिफरेंस से आएंगे, रैंडमली अलग डायरेक्शन में ऐसे आएंगे ना, क्योंकि वो कहां से आ रहा है, उनका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग पॉइंट से हो रहा है। ऐसे ही हमारा ये वाला केस है। अब आता है कि रेगुलर कहां पे होगा, रेगुलर हमारा किसी स्मूथ सरफेस पे होगा जहां से लाइट रेस का बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइक इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। रेगुलर के केस में क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, कोई भी सरफेस है वहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो रेगुलर, तो वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी, और इरेगुलर होगा वहां पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। लाइक ये बोर्ड है मेरे पीछे, ठीक है, यहाँ मेरी इमेज बन रही है, नहीं बन रही है ना इमेज यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे इरेगुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, बट जो हमारे सरफेसेस के अंदर भी इरेगुलरिटीज हैं, और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन सही से पूरा नहीं हो पा रहा। और जितना हमारा सरफेस अच्छा होगा, स्मूथ होगा, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, कार्स या बाइक्स होते हैं, जब नए होते हैं इनके पास पॉलिश हुआ होता है, पॉलिश होते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत बार क्या होता है हमारे वहाँ पे इमेज दिख जाती है ना अपना, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है वहाँ पे जब ये नए होते हैं। या फिर हमारे पास में और कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा शाइनी है, उसको बहुत अच्छे से हमने उस पर पॉलिश कर रखा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर भी ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर हमें अपना इमेज दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है कि इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। इमेज हमारा प्लेन मिरर के केस में कैसे इमेज फॉर्म होगी, यही करना है। प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं हम, नॉर्मल शीट ऑफ ग्लास लेके उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर की कोटिंग लगाकर वहां पर पेंट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, लाइक ये डस्टर है, तो जो डस्टर को मैं देख पा रहा हूँ या आप लोग देख पा रहे हो, वो किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। डस्टर है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, इसके हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है।
बट इतने यहाँ से लाइट रेस निकलने, हम सारे लाइट रेस को ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना। अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम सबका तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रे ऑफ लाइट ले लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था हमारे जो फॉलो कर रहे हैं सारे लाइट रेस। अब क्या आता है, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम 2 लाइट रे लेंगे, वो जो हमारे लिए मैंडेटरी है, मिनिमम 2 लाइट रेस, और जिस पॉइंट पर जाके हमारे दोनों लाइट रेस मीट करेंगे वही क्या होता है, यहाँ पे हमारा इमेज होता है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया, लाइक ये पॉइंट है हमारे पास में एक, और पहले ले लेते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया हमने कि ये हमारे पास में एक पॉइंट है, इसका हमें इमेज बनाना है, और ये क्या लगा रखा है हमने यहाँ से प्लेन मिरर लगा रखा है। तो लाइक इससे हमने क्या लिया, 2 लाइट रेस ले लिए। ठीक है, 2 लाइट रेस आ गए हमारे, जिस पॉइंट पे है वो क्या है हमारे पास में, नॉर्मल। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है ना। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट रेज आ गए, फर्स्ट रे हमारी इंसिडेंट ये, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गया, इस डायरेक्शन में गई हमारी फर्स्ट रे। सेकंड रे हमारे पास ये थी, इसका नाम रख देते हैं पहले। अच्छा, जहाँ पॉइंट आ रहा है वो हमारा पॉइंट ओ है, ओ से ए तक क्या आ गया हमारा इंसिडेंट रे आ गया, और ए टू बी क्या था हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। अब सेकेंड था हमारे पास में, सेकेंड रे आ रहा था हमारा ओ और सी। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मूव करेगा, ये भी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ सी और डी। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो दोनों हमारे रे ऑफ लाइट थे वो मूव कर रहे थे, वो कैसे थे, डाइवर्जेंट थे। डाइवर्जेंट मीन्स वो आगे जाके डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज होने का क्या मतलब है, कभी भी मीट नहीं करेंगे। लाइक ये हमारे पास 2 रेज ऑफ लाइट है, तो ये इस फॉर्म में है, तो आगे से देख रहे हो इनके जो हेड्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जो हेड है इनके आगे डाइवर्जेंट है, इसका मतलब है आगे कभी मीट नहीं करेंगे। बट ये देख सकते हो यहाँ से कि ये पीछे वाले पार्ट है इनकी, अगर हम इनको इंक्रीज करें ये मीट कर जाएंगे, हाँ बिल्कुल ये मीट कर जाएंगी। तो ऐसे ही हमें क्या देखना है इसमें कि जो रे ऑफ लाइट थे आगे तो मीट नहीं कर रहे, बट हम एज अ इमेजिन करके इनको पीछे एक्सटेंड करा सकते हैं। इसको करा के देखते हैं, चलो इसको डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड करा दिया। अब जब हमने इसको डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड किया, एक पॉइंट आया हमारा कि जहां पर जाके दोनों लाइट रेज ये मिल गए। अब क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि जहां पे लाइट रेज मिलेंगे तो वो क्या होगा, इमेज होगा, बट आगे कभी मिल नहीं सकते, तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड करा दिया। जिस पॉइंट पे मिले इसका नाम रख दिया हमने ओ डैश। जब इन्हें पीछे एक्सटेंड किया तो पीछे जाके मिल गए, तो हमने इमेजिन कर लिया कि जो हमने इमेजिनरी लाइट रेज से जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वही इसका क्या है, इमेज है। ठीक है, तो प्लेन वेव के केस में इमेज कैसी आएगी, हमेशा इमेजिनरी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। कैसी इमेज आएगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज आ रही है। कौन सा मिरर था हमारे पास में, प्लेन मिरर, और कहाँ आ रही है, बैक साइड में आ रही है ना, और बैक साइड पे तो हमारे पॉलिश है, और जिस साइड पे पॉलिश है उसके पीछे लाइट रेस तो जा ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसलिए हमने बोला कि लाइट रेस जो हमारी इमेज आ रही है वो कैसी है, इमेजिनरी है। अब इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज आती है और किस टाइप से आती है। तो सबसे पहले आता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज आई हमारे उसका नेचर कैसा था, तो उसका नेचर आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो वर्चुअल है, और क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब वो इमेज सीधी है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज आई। हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, ऐसे मैं सामने खड़ा हो जाऊं प्लेन मिरर, तो ऐसे ही तो दिखेगी इमेज मेरी। ऐसा तो नहीं है कि उल्टा दिख जाए कि लेग्स ऊपर आ जाए और हेड नीचे आए, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर आ गया। अब आता है साइज ऑफ द इमेज। बहुत सारे केसेस में देखो, कहीं पे छोटी इमेज बनती है, कहीं बड़ी बन जाती है। बाइक्स देखिए सबने, बाइक्स या कार्स में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स लगे होते हैं ना, रियर व्यू मिरर्स जिसको बोलते हैं, जिससे हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, तो वहां पर कभी देखना ध्यान से, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती है। तो क्या हो रहा है, तो वो अलग मिरर है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हमारा प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा है, इमेज बन रही थी हमारा सेम साइज की। तो यहाँ पे आ जाएगा साइज कैसा है इसका, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज इसका कैसा आता है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। अब आता है इसकी पोजीशन कहां पर होगी, कि पोजीशन मतलब ये कहां पर बन रही, तो कहां बन रही है, ये क्या है, मिरर हमारा इसके पीछे बन रही है ना, तो पोजीशन क्या आ जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये 3 चीजें, कहीं पे भी हम रे डायग्राम बना रहे हैं उसके साथ में 3 चीज हमें लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर, पोजीशन और साइज की। नेचर कैसा है, पोजीशन क्या है और साइज क्या है। अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर था उससे आगे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, उसके पीछे हमारा इमेज था, ये दोनों डिस्टेंस है, देख सकते हो नियर अबाउट सेम है डिस्टेंस।
एग्जैक्टली हम रेट बनाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट हमारा सेम आएगा। अभी थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि हमारे रेस ऑफ लाइट एग्जैक्टली हमारा स्ट्रेट नहीं है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सिमिलर लग रहा है। तो क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने रखा है उसका इमेज उतना ही डिस्टेंस उसके पीछे बनेगा। यही फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है, न्यूमेरिकल्स में लगाना है। लाइक एक ऑब्जेक्ट है, मान लो बोर्ड है, ये बोर्ड नहीं है, क्या एक प्लेन मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हूँ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कहाँ पे खड़ा हूँ मैं, डिस्टेंस इसके 5 मीटर पर। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारे, इस बोर्ड से 5 मीटर पीछे बनेगी। ठीक है, मैं सामने खड़ा हूँ और कहाँ बनेगी इमेज, इसके 5 मीटर पीछे बनेगी। तो मेरे और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, मेरे से लेके बोर्ड तक का या मिरर तक का 5 और मिरर से लेके पीछे तक का 5, तो ये टोटल हो जाएगा 10। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही टाइप हो सकते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट का क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ सकता है इसमें से क्वेश्चन है नॉर्मली यही क्वेश्चन आ गया दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, कि इमेज इसकी कहाँ पर फॉर्म्ड होगी, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो नॉर्मली डायग्राम था हमारे पास में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर और इमेज कहाँ बनी, उसके पीछे बनी 5 सेंटीमीटर पर। तो ठीक है, अब इसके बीच में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 5 10। या फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, कि मिरर और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मिरर ये रहा हमारा और इमेज ये रही, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। एक टाइप इसमें और क्वेश्चन का आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, कि ऑब्जेक्ट हमारा था 5 सेंटीमीटर पर, अब ये मूव कर गया हमारा 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर आ गया तो इमेज भी कहाँ पर आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। तो अब इसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द इमेजेस, कि इमेज की पोजीशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले इमेज कहाँ थी हमारे मिरर से, 5 सेंटीमीटर पर, अब आ गई 4 सेंटीमीटर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना डिफरेंस आया इनके पोजीशन में, आया हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आता है हमारे पास में प्लेन मिरर का केस, कि हम प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होती है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन। तो बेसिकली क्या आता है, लेटरल इन्वर्जन क्या है, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें जो भी कुछ हम इसके सामने रखते हैं उसकी इमेज हमारी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब वो इमेज हमारी फ्लिप हो जाएगी। लाइक यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ई लिखा, अगर हम इसको प्लेन मिरर में सामने जाकर देखेंगे तो ई किस टाइप में आ जाएगा, ये इस टाइप में आ जाएगा। हमने यहाँ पर एल लिखा तो प्लेन मिरर में ये अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, कोई भी एक बुक हो अपने पास में, फिजिक्स बुक है, इसको लेके जाना प्लेन मिरर के सामने, उसको रखना, तो सामने देखना एग्जैक्ट, तो वहाँ फिजिक्स पढ़ नहीं पाओगे, वहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा आ रहा होगा। इसी का एक नॉर्मल एग्जांपल जो हम यूज़ करते हैं वो एम्बुलेंस वाला होता है। एम्बुलेंस देखा है, जो एम्बुलेंस का बोनट होता है उसके ऊपर एम्बुलेंस इस टाइप में लिखा होता है, वो इन्वर्टेड होता है, जिससे कि जो आगे व्हीकल चल रहा है वो उसको देखे उसका सीधा इमेज बन जाए वहाँ पे, हो सकता है ना। तो वहाँ पे क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट एम्बुलेंस लिख सकते हैं ना वहाँ पे, बट आगे वाले को पता नहीं चलता ना कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे उल्टा लिखा कि जो आगे जा रहा है व्हीकल जा रहा है उसके मिरर में दिख जाए कि यहाँ पे क्या है, ये पीछे एम्बुलेंस पूरा सही से उसको दिख जाएगा और फिर वो उसको साइड वहाँ से दे सकता है। ये था केस हमारा पूरा प्लेन मिरर का। अब आता है नॉर्मली प्लेन मिरर हमारे यूज़ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एज अ लुकिंग मिरर यूज़ होते हैं हमारे घर में, ब्यूटी पार्लर्स में, सलून्स वगैरह में क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ पे प्लेन मिरर यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्लेन मिरर के और क्या यूज़ आ सकते हैं, प्लेन मिरर तो बहुत ज़्यादा आसान है ना, सबको आता है, इसका यूज़ पता है। एक डिवाइस पता है क्या होता है, पेरिस्कोप, जिसका नाम सुना होगा, पेरिस्कोप सुना होगा, 8th क्लास में आता है आई थिंक, हाँ मेनली 8th क्लास में आता है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, कि लाइट हमारे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बट पेरिस्कोप क्या एक डिवाइस है कि जो हमें इंक्लाइंड एंगल पर भी इमेजेस दिखा सकता है। पेरिस्कोप में क्या होता है, बेसिकली इन्वर्टेड पॉइंट्स पे वहाँ पे प्लेन मिरर्स लगा देते हैं। लाइक कि हमारे पास में एक पॉइंट है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हमें उसको देखना है, तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे उसको हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट रेज तो सीधा इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि क्या था, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम पेरिस्कोप में क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेन मिरर किस पे लगाएंगे, इंक्लाइंड एंगल पे लगाएंगे। लाइक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें देखना है, तो क्या किया, एक प्लेन मिरर हमने यहाँ पर लगा दिया, उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। फिर एक इंक्लाइंड हमने इसके सामने लगा दिया कि जो इसकी इमेज बनी
वो यहाँ वाले मिरर में फिर से उसकी इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज क्या एक्ट करेगी, उसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। वो यहाँ बन जाएगी, यहाँ वाले की इमेज यहाँ बन जाएगी, मिरर लगा के एक यहाँ वाले की यहाँ बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमें जो इंक्लाइंड एंगल पर भी है उसको हम देख सकते हैं। मेनली इसका यूज़ कहाँ होता है, सबमरीन्स वगैरह में, अंडर वाटर में कुछ देखना होता है, किसी एंगल पर देखना होता है, हम इसका यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, स्कूल से बनाते हैं बच्चे, जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं ना उसमें काफ़ी सारे टीचर जिसमें बनाने के लिए देते हैं। पेरिस्कोप नॉर्मली बन जाता है, छोटे छोटे प्लेन मिरर्स लेने हैं, क्या करना है उन्हें एक इंक्लाइंड एंगल पर लगा देना है। ये सारी बात थी यहाँ तक हमारी प्लेन मिरर की। ठीक है, प्लेन मिरर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा, स्फेरिकल मिरर्स, वो कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक जो भी प्रॉब्लम हो उसके साथ में वो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने करके पूछ सकते हो। इसके बाद या फिर अलग से कोई टॉपिक्स हो जिस पर कोई वीडियो चाहते हो तो उस टाइप का वीडियो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा भी चल रहा है चैप्टर 4 जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ बुक्स में चैप्टर 4 होगा, कुछ में हो सकता है चैप्टर 1 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे। बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के पूरे 10th क्लास के वो सारे कवर होंगे, उनके एक एक करके वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।